12 केमिस्ट्री में आपका स्वागत सुनील सर करता हूं। पाठ 10 जो बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। तो आपसे कोई पूछता है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है एल्केन, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आ जाता है। हेलो एरीन, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन। जब बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाएगा तो इसको हेलो एरीन कहते हैं। और जब एलिफाइटिक यानी एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा भी गया है, आपको याद होगा एलिफैटिक यौगिक जो सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती है, जैसे आप CH4 लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं। तो लिखा गया है कि एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड बनते हैं। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड को हेलो एरीन भी कहते हैं। समझ गए होंगे। जरा आर है इसी को एल्किल कहते हैं। CH4 आपका है, इस CH4 और यहाँ पर H है, यानी CH4 है, इसमें से एक H निकल गया, इस पर एक हाइड्रोजन चल गया, हाइड्रोजन के X प्रदर्शित करते हैं तो हेलो एल्केन बना। CH4 है, इसमें से एक H निकल गया, एक Cl जुड़ गया, CH3Cl, तो इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन। तो इसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। देखिए यहाँ पर लिखा गया X को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और X हाइड्रोजन। जहाँ भी हाइड्रोजन की बात होगी X, और जहाँ भी X की बात होगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे। बात होती है हेलो एरीन की। तो जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को कहते हैं हेलो एरीन या हेलो एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हेलो एरीन है, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। X हेलो बेंजीन होगा, इसका नाम होगा हेलो एल्केन। लेकिन हेलो एरीन कहिए, अगर यहाँ पर Cl लगता तो क्लोरोबेंजीन कहते, Br होता तो ब्रोमोबेंजीन कहते, और अगर I होता तो आइडोबेंजीन कहते। तो समझ गए होंगे आप। देखिए कुछ बातें और लिखी गई है कि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तथा हेलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरण से जुड़ा होता है। आप मुझे बताइए, आपको मैं समझाता हूँ, एक हेलो एल्केन के समझाता हूँ। ये 3 आपके H हैं और एक आपका Cl, सब सिंगल बॉन्ड है। इसकी संख्या 4 होगी, जब संख्या 4 होगी तो इसको sp3 संकरण कहते हैं। आप मुझे बताइए कितना आसान है। अगर आप बेंजीन बनाते हैं यहाँ पर, और तो बेंजीन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, और इसके साथ Cl जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड को तो संकरण में गिनते नहीं है, तो 1 2 3 तीन बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको sp2 संकरण कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। यानी जो हेलो एल्केन होगा उसमें जो कार्बन होगा उसका संकरण आप देखेंगे तो sp3 होगा, और जो हेलो एरीन होगा उसमें जब कार्बन देखते हैं तो sp2 होता है। चलिए ठीक है, अब जो बातें हम लोग पढ़ने के लिए चाहेंगे उसका नाम होगा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, माना हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1 रहेगा तो मोनो हाइड्रोजन, 2 रहेगा तो डाई हाइड्रोजन, 3 रहेगा तो ट्राई हाइड्रोजन, 4 रहेगा तो टेट्रा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार। याद होगा कि जब कार्बन 1 होता है तो मेथ कहते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप, 8 तो आक्ट, 9 तो नोन, और 10 रहेगा तो 10। तो लिखा गया एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड को उनके संरचना में उपस्थित 1, 2 अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को संख्या के आधार पर इन्हें क्रमशः मोनो, डाई और पॉली हाइड्रोजन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मुझे बताइए
C2H5X, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, समझ गए, इसका मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। नाम लिखते तो अगर Cl यहाँ पर लिख देते इस तरीके से C2H5Cl अगर लिखते तो क्लोरोएथेन इसका नाम होता है। ये मोनो हाइड्रोजन है, एक 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक मोनो हाइड्रोजन, ये डाई हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम जो होता है डाई हेलो एल्केन होता है, डाई हेलो एल्केन होता है। और एक तीसरा जो होता है CH3X, देखिए यहाँ पर CH, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लगाते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई इसलिए क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, हेलो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन है, और एल्केन प्रोपेन 3 कार्बन का, तो प्रोपेन आप लिख सकते हैं। तो ये तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण था। जब हाइड्रोजन 1 रहेगा तो मोनो हाइड्रोजन, जब 2 रहेगा डाई हाइड्रोजन, जब 3 रहेगा तो इसको ट्राई हाइड्रोजन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेलो एरिन की बात करते हैं। अब देखिए हेलो एरिन अभी आपने पढ़ा था, जब बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक से जुड़ जाता है, यानी बेंजीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग हेलो एरिन कहते हैं। ये बेंजीन है, इसके साथ एक X जुड़ा है तो उसको मोनो हेलो एरिन कहेंगे, मोनो हेलो एरिन कहेंगे। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो डाई हेलो एरिन कहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसको जुड़ा है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो ट्राई हेलो एरिन कहेंगे। तो आपने हेलो एरिन को भी बांट दिया कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। आपने देखा कि जब बेंजीन के साथ एक, देखिए X का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक जुड़ा है तो इसको मोनो हेलो एरिन, जब 2 जुड़ा है तो डाई हेलो एरिन, जब 3 जुड़ा है तो ट्राई हेलो एरिन कहते हैं। कुछ और बातें बताते हैं। अब जो चीज़ आपके पास आएगा उस चीज़ का नाम देखिए क्या होगा, और इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें जो बात आएगा, और वो बात जो आ रहा है उसका नाम इसमें आप देख भी रहे हैं और कह भी सकते हैं कि मोनो जो यौगिक होते हैं उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसे यानी sp3CX आबंध युक्त यौगिक, जिसमें अगर आपसे किसी ने कहा कि एल्किल हाइलाइट या हेलो एल्केन क्या होता है, देखिए एक बात जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि एल्किल हाइलाइट में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह R से आबंधित रहता है। इनके द्वारा एक सजातीय श्रेणी बनाई जाती है। सूत्र होता है CnH2n+1 X से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उस कार्बन परमाणु को प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, तृतीयक और तृतीयक में वर्गीकरण किया गया है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु आबंधित। अब यार देखिए, हम इसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहेंगे, यानी प्राथमिक होगा ये जब भी लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके साथ एक R है, जितना R समूह होता है उसको लिखा जाता है, तो प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। पूछा भी जाता है कि बताइए प्राथमिक, क्योंकि इसके साथ एक R जुड़ा है। R का मतलब ही होता है CH3 एल्किल ग्रुप आपका होता है। ये द्वितीयक होगा, क्योंकि इसके साथ 2 R जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, द्वितीयक 2 के ऊपर डिग्री लिख देते हैं। यह तृतीयक है क्योंकि इसके साथ 3 R एड हुए हैं। अब देख रहे हैं 1 2 3, तो इसको तृतीयक कहते हैं, 3 को ऊपर डिग्री लिखते हैं। कैसा पहचाने? क्योंकि इसमें R होगा ना, एक CH3 होगा, इसमें 2 CH3 होंगे, इसमें 3 CH3 होंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब एक चीज और आता है ना, जिसका नाम होता है आपका कि पूछा जाता है कि एलिलिक हाइलाइट क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के समवर्ती sp3 संकरण कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से बना होता है। यानी वह कार्बन जो पीछे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, और जब इसके साथ X जुड़ता है तो उसी को कहा जाता है एलिलिक हाइलाइट। ये बेंजीन है, ये भी एलिलिक हाइलाइट है। ये बेंजीन है, ये साइक्लो है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर आगे जाएंगे तो डबल बॉन्ड से होता है। देखिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसके पीछे वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। आइए, एक होता है
बेंजीलिक हाइलाइट। तो बेंजीलिक हाइलाइट में कह सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। यानी जो बेंजीलिक हाइलाइट है इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। जो बेंजीन होगा उसके साथ जुड़ा होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं